जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम लोग देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण वाक्य दिए गए हैं उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और ख़ासकर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग एक एक करके देखेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं जहाँ चीज़ें ना समझ में आए। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे और आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए ताकि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो बताते चलें और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और ज़रूरत पड़ी तो PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? तो अंतर्यामी। क्या है? अंतर्यामी। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो वो अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व। जिसे शोक ना हो, जिसे शोक ना हो, या फिर कह सकते हैं शोक रहित के लिए एक शब्द क्या है? अशोक। शोक रहित के लिए क्या शब्द है? अशोक। जो शोक करने योग्य ना हो, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देखिए आप। कह रहा है जिसे शोक ना हो वो अशोक है, जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोच्य है। जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोच्य है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देंगे तो पकड़ में आएंगी चीज़ें। अगला है ना हो सकने वाला कार्य आदि, उसे क्या कहा जाता है? अशक्य। जो ना हो सकने वाला कार्य है वो क्या कहलाता है? अशक्य। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अखाद्य। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। जो पिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अपेय। जो पिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अपेय। जो टूट ना सके उसे कहा जाता है अटूट। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों वो अखंडित। अखंडनीय और अखंडित में अंतर समझिए। जिसका खंडन ना किया जा सके वो क्या है? अखंडनीय। और जिसके खंडन या टुकड़े ना हुए हों वो क्या है? अखंडित। जो छीण ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? अच्छे। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लगाया जा सके अथाह। क्या है? अथाह। जो गाए जाने योग्य ना हो अगेय। जो चिंता के योग्य ना हो अचिंत्य या अचिंतनीय। जिसमें चेतना ना हो अचेतन। जो छेदा ना जा सके अछेद्य। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगोचर किसे कहा जा सकता है भैया? जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। अतीन्द्रिय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? अमानत। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहा जाता है। जो बीत चुका है उसे अतीत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जिसकी मांग ना की गई हो अयाचित। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य या अप्रत्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत। जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत। अगला देखेंगे। कह रहा है जो कभी नहीं मरता उसके लिए क्या है? अमर्त्य। वर्तनी भी ध्यान दीजिएगा, वर्तनी भी पूछ देता है कभी कभी। जो कभी नहीं मरता है वो अमर्त्य या अमर कहा जाता है उसे। जो आगे दूर की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो या दूर की सोचता हो उसके लिए क्या शब्द है? अदृश्य या अप्रत्यक्ष। अदृश्य या अप्रत्यक्ष। अगला पॉइंट देखेंगे। क्या कह रहा है? मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? मतलब जो मन में स्वतः ही उत्पन्न होने वाली जो प्रेरणा है
उसे क्या कहा जाता है? अंतःप्रेरणा। ये शब्द इतने बार पूछा गया है, अंतःप्रेरणा, अप्रत्यक्ष, अमर्त्य, इसको नोट कर लीजिए। अगला है धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन कहलाता है। आगे बढ़कर स्वागत करना क्या कहलाता है? अगवानी। अगला पॉइंट है किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है, इसे क्या कहा जाता है? अंतर्निविष्ट। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान में या स्थित हो उसे अंतर्निविष्ट कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर ये सीरीज आपने पूरी तरीके से देख ली तो 10 में से 10 मिलेंगे आपको। इसको कई बार देखिए और नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको लाभ हो। अगला कह रहा है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। क्या कहलाता है? अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके अजेय। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। क्या कहलाता है? अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो या जो बड़ा हो उसे कहा जाता है अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो या छोटा हो उसे कहा जाता है अनुज। छोटी बहन क्या कहलाती है? अनुजा। अनुजा। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। पूर्वाह्न और अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहा जाता है? अग्रगण्य। ये सब इम्पोर्टेंट। VVI लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहा जाता है? अग्रगण्य। जो पराजित ना किया जा सके अपराजेय। जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य या अपठनीय। अपठनीय कई बार पूछा गया है। अन्य भाषा में परिणति क्या कहलाता है? अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, जिसका परिहार या त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसके लिए क्या है? अपरिहार्य। अपरिहार्य। सब इम्पोर्टेंट है भैया, है ना। कई बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है जिसका अनुभव किया जा चुका हो, जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे क्या कहा जाता है? अनुभूत। अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए वो अग्रिम। जो पहले दे दिया जाए उसे अग्रिम। अग्रिम बधाई दे देते हैं ना, पहले से बधाई, जीत की बधाई दे देते हैं, अग्रिम बधाई। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाता है। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। या जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका कोई शत्रु ना हो निशत्रु। क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो निशत्रु। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना हो या जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है?
अवैध या अविधिक। क्या कहा जाता है? अवैध या अविधिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। ये अजातशत्रु, उसके बाद अवैध, अग्रिम, ये तो याद होना ही चाहिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। इस स्लाइड में एक और देख लीजिए, ये जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अप्रमेय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रमेय। अजातशत्रु, अप्रमेय, अग्रणी, ये याद रखिएगा। ये अवैध भी। चलिए, ये सब एग्ज़ाम में भैया लगातार बार बार पूछे जाते हैं और आपको एक एक चीज़ याद रखनी होगी, है ना। 2-3-4 बार इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में इससे आगे की जो चीज़ें हैं, हम सीरीज़ चला रहे हैं, पहले आ से देखेंगे, फिर बड़ा आ से देखेंगे, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे ऐसे करके हम पूरा देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये विशेषकर आर ओ के लिए है, जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए ये क्लासेस होंगी। बाकी तो जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ सब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर ये आपके काम की चीज़ें हों और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चलिए, थैंक यू।